Co-powered by Techno. जयतिलक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। तनाव ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत में तो आनंद आता है, लेकिन जब बहुत तनाव हो जाए, जैसे थोड़ी बहुत एसिडिटी हो तो आदमी हाजमोला और चूरन फाँक के काम चला लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए, बहुत ज्यादा एसिड बनने लगे अंदर, तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। नहीं, फिर कई बार अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी ऐसे ही एसिड से आप्लावित लग रही है मुझे। कैसे कैसे शब्द और कैसे कैसे दोहा गढ़े जा रहे हैं अरविंद जी। हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, वो कहा जाता है ना कि राजनीति जो है हर मसले को सिंपल स्लोगन में बदल देती है। अब देखिए, माफिया और मठाधीश, संत और धूर्त, औरंगजेब की आत्मा, जिन्ना, ये सारी चीजें रेखांकित करती है कि आप राजनीति में जिसे अपना विरोधी समझते हैं वो विरोधी नहीं रह गया, वो आपका शत्रु हो गया है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप जो है एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। क्या यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि क्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में इन सारे स्लोगन के अलावा इन सारे जो प्रहार किए जा रहे हैं भाषा और संस्कार के जो तथाकथित जो शब्द हैं, क्या इसके अलावा कुछ और कहने के लिए नहीं बचा है? क्या जो हमारा विकास का मुद्दा है या हमारे जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल चाहे विपक्ष खड़ा करे या सत्ता पक्ष उसके पक्ष में अपना जो है स्वीकारोक्ति दिलाए, क्या उस पर विमर्श नहीं हो सकता है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि राजनीति में प्रहार वही हो रहा है जहां पे कायदे से चोट पहुंचे। शायद समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर हम जो है सनातन पर, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में ठीक उससे पहले किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे, सनातन के खिलाफ जहर उगले, उनके लोग रामचरितमानस को फूके। 19 मई 2022 को याद होगा, अयोध्या में खुद अखिलेश जी कहते नजर आए कि आप जो है कहीं पे पत्थर रख दीजिए, लाल झंडा गाड़ दीजिए, पीपल पेड़ के नीचे मंदिर हो जाएगा। यानी शायद उन्हें लग रहा है कि अगर जितना हम तीखे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये जो आने वाला उपचुनाव है 2-2.5 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव है, वो हमारे तरफ गोलबंदी मजबूत हो रही है, वो प्रयोग शायद उनको सूट कर रहा है, ऐसा कुछ मान रहे हैं। दूसरी तरफ योगी जी, अखिलेश जी के जो बयानात है जिसका आपने अभी जिक्र किया, क्या भाई योगी जी को कहिए, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के कहिए, आप जब महंत कहते हैं, मठाधीश कहते हैं, साधु कहते हैं, तो इसमें पूरे भारत का जो साधु समाज है, जनमानस उसी फ्रेम में फिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू समाज की जो आस्था है उसको आप कुरेदने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ये संग्राम जारी है। ठीक, मैं एक टिप्पणी अरविंद सिंह जी से भी लूंगा, फिर दो बड़े राजनीतिक योद्धाओं के पास जाऊंगा, भाजपा और सपा, जो अखाड़े में बिल्कुल तैयार है। अरविंद जी, मेरा प्रश्न ये कि हमने मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का दौर देखा, उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर मुझे एक टिप्पणी हमेशा याद रहती, वो मेरे दिमाग के कंप्यूटर में ऐसी सेव हो गई कि वो कहते ही डाइल्यूट नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती। एक बड़े नेता थे मुलायम सिंह की पार्टी के, सत्यपाल सिंह यादव, शाहजहांपुर को बिलोंग करते थे, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, केंद्र में मंत्री भी बने वो। सत्यपाल सिंह ने एक बार मुझसे कहा व्यक्तिगत बातचीत में, अब तो वो है नहीं तो उसको मैं सोचता हूं कि आज डिस्क्लोज कर ही दूं, उनने कहा भैया न्यूत्री जी, ये कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक ही जनरेटर से बिजली जला रहे हैं, अपना अपना बल्ब जला रहे हैं क्या, और दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। बोले जानिए हो क्या? तब मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कई दृष्टांत उसके बताए, वो उनकी जरूरत नहीं यहां बताने की, लेकिन उन्होंने एक ये थ्योरी दी थी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त की राजनीति में राहुल गांधी चले गए नेपथ्य में, प्रियंका जी चली गई, अजय राय तो छोड़ ही दो, फिर जब राहुल प्रियंका ही फ्रेम में नहीं तो अजय राय क्या करेंगे, मायावती फ्रेम में आने की कोशिश करती हैं तो वो भी बार बार सीढ़ी से उतर जाती हैं। वो लगातार प्रोएक्टिव है, लेकिन सारा विमर्श कहां आके केंद्रित हो गया? 2 विंडो सिस्टम, क्या इधर उधर, बाकी सब बेखबर। क्या इसके पीछे वो पॉलिटिक्स है अरविंद सिंह? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब मुलायम सिंह कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो कल्याण सिंह उस उधर से ललकारते थे, देखे कौन माई का लाल रोकेगा, किसने मां का दूध पिया। क्या इधर उनके वोटर मजबूत, उधर उनके वोटर मजबूत, क्या अब बाकी जो है सो है यही है। ये बात सतपाल सिंह ने पकड़ी थी, बड़ी महीन बात थी, लेकिन पकड़ के वो लाए थे।
बोले भैया देख लो एक ही जनरेटर से कटिया डाल के दोनों बल्ब जला रहे हैं क्या। देखिए अमिताभ जी, इसी विषय पर मैं एक दिन डिबेट में आ चुका हूं और जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। आपने एक कहानी सुनाई, मैं आज की एक घटनाक्रम बताता हूं। एक इंडिया टुडे ग्रुप का एक न्यूज है कि सीएम योगी ने गाजियाबाद के रोजगार मेले में छात्र को दिया स्मार्टफोन, और अगली लाइन है, कार्यक्रम के बाहर निकलते ही छीन ले गए बदमाश। अब इस न्यूज को टैग करके अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश जी लिखते हैं कि देने वाले और छीन के वापस लेने वाले एक ही पक्ष के थे क्या। अब देखिए, अखिलेश जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आज 6 घंटे पहले की ट्वीट है। ये उनकी भाषा है और ये सोच है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरी बात, एक नीचे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता टिप्पणी करता है, यूपी का कन्हैया जय हो अखिलेश भैया। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यूपी के हो जाने से कोई कन्हैया नहीं हो जाता है, और कन्हैया के बिरादरी से भी होने से कोई कन्हैया नहीं होता है। क्योंकि इन दोनों चीजों के होने से कोई कन्हैया होता तो कंस और कृष्ण का तो डीएनए एक ही था और दोनों एक ही क्षेत्र में रहते थे, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व विपरीत था। तो मुझे लगता है कन्हैया होने के लिए आचरण भी कन्हैया जैसा होना चाहिए। देखिए, राजनीति में आप आलोचना करिए और जम के आलोचना करिए। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो विपक्ष के नेता के नाते अखिलेश यादव जी का दायित्व है और धर्म बनता है कि उनकी आलोचना करें। लेकिन आलोचना करते करते अखिलेश जी को संपूर्ण संत समाज को गाली देने का अधिकार नहीं है। और एक बार वो गलती नहीं कर रहे हैं, उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनको आशीर्वाद दिया है, सीटें जो बढ़ाई है, वो जीत का नशा अखिलेश जी के सर से उतर नहीं रहा है। क्योंकि जीत के बाद विनम्रता आनी चाहिए थी शब्दों में, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है मेरे हिसाब से। बेहद शर्मा। अब ऐसा भी ना बोलो कि जीत के बाद विनम्रता नहीं। ये तो जो प्रधानी चुनाव जीतता उसमें विनम्रता नहीं आती, वो दौर बीत गया। आपने वो सब, ये तो शोकेस वाली बातें हैं, इनका जीवन में अर्थ थोड़ी ना है। जो पार्षदी जीत जाता है वो मुंह चाट के घर से बाहर निकलता है और 4 लड़के साथ रखता है राइफल वाले ना। जो हार जाता है वो विनम्र होता है। जीतने वाला विनम्र हो जाएगा तो काहे को चुनाव लड़ा? फिर विनम्र होने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत है? फिर वैसे घर में पड़ा रहे, विनम्र हो जाएगा थोड़े दिनों में? नहीं भैया अरविंद जी, इतना माल खर्च करे आदमी, शरीर गलाए और फिर भी विनम्र हो जाए ना जी ना। आदमी पुलिस में जब भर्ती होता है तो इसलिए होता है ना कि उसके बाद डंडा हाथ में रहेगा। बोले पुलिस में भर्ती हो जाओ, मास्टर साहब जैसे रहो, तो नहीं चलेगा ना। आएंगे अभी अभिषेक वाजपेयी। एक बड़ा प्रश्न, पर्देदारी, पर्दे के पीछे खड़े होकर बात क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका नाम लेकर बात होनी चाहिए। अखिलेश जी को अगर कोई बात कहनी है तो सीधे नाम लेके कहें क्या? ये कौन दोहा बना रहा है कि जग में घूम रहे संत धूर्त संत अनंत? क्या आप सारी जग के संतों को लपेट लेंगे क्या? आप कह दोगे माफिया और मठाधीश एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं। आप नाम लेके बोलो ना, तो व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी बात। आप तो उस वर्ग को पूरे को लपेट रहे हो। नहीं, और मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक पार्टी जिसको भारत में चुनाव लड़ना है उसके लिए ये अच्छा रास्ता है ना। अभिषेक जी। धन्यवाद अमिताभ जी, और क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अरविंद भाई ने जब कई बातें कही थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या क्या बातें कही थी, उन बातों का जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया, राम जी की तुलना विस्की और रम से की गई, हनुमान जी की जाति बताने लगे। तो इन सब के बारे में अरविंद भाई कहना भूल जाते तो बड़े अरविंद भाई जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा मतलब मुझे लगता है कि विचारणीय हो जाता है कि इनको भी ध्यान दिलाना चाहिए था। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न पे, क्योंकि हमारे भाई ने एक बात और कही थी कि उन्होंने एक चीज़ों को जो आज की 15-20 मिनट आधे 1 घंटे पहले की जो ट्वीट था उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने जब बात कही कि सब एक ही पक्ष के थे क्या। अरे भाई, जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस लुटेरी बन जाए, एक सिटी से जा करके दूसरी सिटी में कांड करके चली आए,
तो उसमें तो विचारणीय होना ही पड़ेगा ना। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि सब एक ही पक्ष के थे क्या? देने वाला कोई और, बचाने वाला कोई और, छीनने वाला कोई और, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बचा रहा है वही तो छीन रहा है आज की डेट में। अब आ जाते हैं आपका जो प्रश्न है जी। देखिए, क्योंकि जब आपने बात कही तो मुझे मेरे जहन में एक बात याद आ गई कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी पॉपुलर न्यूज हुई थी, जहां पे एक मोस्ट वांटेड को बाकायदा उसमें मठाधीश बना दिया गया। किसको बना दिया गया? एक डॉन को बाकायदा मंडलेश्वर की जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उसको उपाधि दे करके बैठाया जा रहा था। वो कौन था? जब उस पर जांच जब पता चला, बाद में चला कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, एक अंडरवर्ल्ड डॉन से उसकी संज्ञा, उसकी तुलना हो रही थी। तो वो क्या था? आखिर क्या चीजें हैं? हम किसको सही माने, किसको गलत माने? आपने आज की न्यूज में भी अमिताभ जी देखा होगा कि आज हम सब लोग आस्था को मानते हैं, हम सब लोग जुड़े हुए उसी से। तिरुपति की घटना आपने देखा कि कैसे गाय की चर्बी और इन सब चीजों से लेकर के किसको क्या कहा जाए आज के समय में, इस पे हम सबको विचार करने के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कौन कितना सच्चा है, कौन कितना अच्छा है। एक व्यक्ति की आप भाषा को बताएंगे, एक व्यक्ति कटेंगे तो बटेंगे को लेकर के आप आएंगे। अभिषेक बाबू, एक मिनट, एक महीन अंतर है जिसको देखने की जरूरत है। बाकी आप भी आजाद हो और ये भाजपा वाले भी आजाद हैं, लेकिन मेरी समझ कहती है एक महीन अंतर को नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। ये मेरा अनुभव कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाम लेके आलोचना करिए, 1 2 3 4 5 10 पॉइंट गिनाइए रोज, और हर 5 मिनट ट्वीट खड़काइए। किसी को क्या आपत्ति होगी? आप विपक्ष में हैं, करिए, वो जवाब देंगे। लेकिन आपको धूर्त संत घूमे अनंत, ये तरीका ठीक नहीं। और अखिलेश यादव के पास ऐसा कौन सा बैरोमीटर, थर्मामीटर है कि वो संतों की संतत्व को परीक्षण करेंगे? क्या देश में कोई स्वीकार करेगा इस बात को कि कोई नेता ये कहे कि नहीं हम थर्मामीटर ले आए हैं, हम सबकी बगल में लगाएंगे, असली संत है कि नकली संत है? चलिए, ये क्या हो सकता है? क्या नेताओं को ये अधिकार हासिल है क्या? नहीं ना, उनकी वो स्थिति भी नहीं। आपने बताया एक अपराधी महामंडलेश्वर क्या बना, ठीक है, बना, उसकी जांच हो गई, ठीक, लेकिन क्या कोई ये हिमाकत कर सकता है कि सारे साधु संतों की स्थिति यही है? नहीं ना। आप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं विपक्ष के नेता के नाते, स्वागत है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन मैंने तो सिर्फ आपके साइड में खड़े होकर कहा कि ये सलाह कौन आदमी दे रहा है कि भैया ऐसा ट्वीट खड़का दो, जग में घूमे धूर्त संत अनंत। ऐसा कौन सलाह दे रहा है? जो भी सलाह दे रहा है वो आपका नुकसान कर रहा है। वाजपेयी जी, क्या साहस से आप नाम लेके लिखो ना कि ये नकली है। ये छायावादी मामले में नुकसान हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गांव देहात में जाइए, पूछिए आदमी से, कोई आदमी इसको इंडोर्स करेगा कि नहीं? और नेताओं से तो कतई अपेक्षा नहीं देश रखता है कि वो तय करें कौन महंत अच्छा है, कौन संत असली है, कौन साधु असली है, कौन ऋषि असली है। नहीं ना, नेता थोड़े ना महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और जगदाचार्य बनाएंगे। ये काम जिनके लिए है उन्हीं को शोभा पाता मित्र। नेताओं का सिर्फ इतना काम है, आप धर्म की सत्ता के सामने जब जाएं तो सिर झुकाएं। क्योंकि हमारे यहां कहा गया, जो संसद थी पुरानी, उसमें जहां स्पीकर बैठते थे लोकसभा में, उसके ऊपर लिखा था, वो अब भाजपा वाले नहीं लिख गए क्योंकि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे तब जब वो बनी थी संसद, समझे वाजपेयी? तब उसके ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तन आए। क्या? धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये है व्यवस्था। यतस धर्मो ततस जयो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा है। जहां धर्म वहां जय। ये भारत है मित्र। यहां कविता कहानी नेता आपस में करें, ठीक है, लेकिन आप गैरिक वस्त्र को कटघरे में खड़ा कर देंगे, संत को खड़ा कर, संतत्व को खड़ा कर देंगे, उसकी परंपरा को खड़ा कर देंगे, तो ठीक नहीं।
और कहना तो ये भी ठीक नहीं, मान लीजिए कि कोई ये कहे नेताओं में तमाम अपराधी हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहे कि सारे नेता अपराधी हैं तो मैं उसका खंडन करूंगा ना अभिषेक जी। क्या सारे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, हाँ अपराधी भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। और संत तो हमारे यहाँ लोकमानस में एक विशिष्ट छवि है उसकी। Co-powered by Techno.